रोज टेस्ट होता है। डेली। और मजेदार बात ये डंडा चलता है यहाँ। डंडा सर पिटाई होती है स्टूडेंट्स की। हाँ, यहाँ पे मैं डंडा भी मारता हूँ। कभी देखेंगे कि अगर 100 बच्चों का हुआ है तो उसमें 98 बच्चा मेरा ही है। भाषा सीखने के लिए भाषा का माहौल चाहिए। जी। जैसे आप 1.5 महीने बंगाल में रह जाएंगे, बंगाली आ जाएगी। 1.5 महीने पंजाब में रह जाएंगे, पंजाबी आ जाएगी। मैं नौकरी छोड़ा और ये उम्मीद करके आया था कि जो एकदम इंग्लिश से डरने वाले लोग हैं, जी। जो कांपते हैं, उन सब लोगों को बताऊं कि इंग्लिश से आसान कुछ नहीं है। जी। घबराना क्या है, जिंदगी यही है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जीत है है सर। ना? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो में। सो गाइज, आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे वीडियो एसटीएम डीएसपी के प्रोवाइड हमने किया और आपने बहुत सारा प्यार दिया। सो आज ही एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जो आपके सामने आपकी तैयारी में बहुत सारा हेल्प मिलेगी। सो आज भी हमारे सामने है एसएससी सीजीएल टॉपर जो द्वारिकांत सर है हमारे सामने है। सो आज इन सर की लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलेगा। सो सर, इससे पहले भी फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि सर बहुत लगभग 10 सालों से भी ज़्यादा इस टीचिंग फील्ड में है और इनकी प्रयागराज में द इंग्लिश सर्कल नाम से बहुत ही बेहतरीन कोचिंग है और ये ख्याति प्राप्त है। सर इंग्लिश के एक बेहतरीन टीचर भी हैं और यहाँ पढ़ाते भी हैं। और इसके साथ-साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि सर की एक गारंटेड बैच भी चलती है और यहाँ इंग्लिश सर्कल के डायरेक्टर भी हैं कोचिंग के। सो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सर से जानने का मौका मिलेगा। इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, वोकैब्युलरी कैसे स्ट्रांग बनाएँ और अपने आप को ग्रामर कैसे मजबूत बनाएँ। जो बच्चे इंग्लिश से भागते हैं, उसे कैसे एक इम्प्रूव करें और एसएससी सीजीएल में अपनी रैंक इम्प्रूव करें और एक अच्छी जॉब पाएँ। सो गाइज़, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सर ने काफ़ी अच्छा अपने गाँव से स्कूलिंग प्राप्त किया। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए। उसके बाद यहाँ पर आए टीचिंग फील्ड में। सो सर की जर्नी के बारे में जानेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पे प्लीज़ पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो सर, हमारी तरफ से और जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वेलकम है, स्वागत। थैंक यू सो मच। और अ, मैं खुश हूँ कि आपके मार्फत हम कुछ नए लोगों से जुड़ पाएँगे। जी। मेरा परिवार भी थोड़ा बड़ा होगा आपके माध्यम से। जी, वेलकम सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि आपका बेसिक जो नाम है, एक बार फिर से शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने बारे में दीजिए। मेरा नाम श्रीकांत सिंह है और श्रीकांत सर लोग कहते हैं मुझे। जी। और आजकल मुझे इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। जी सर। मैं पूरे भारतवर्ष में ऑनलाइन और इलाहाबाद सेंटर पे अपना ऑफलाइन बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ जी। और किसी भी व्यक्ति को मैं इंग्लिश सिखा दे रहा हूँ। जी। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरह से इंग्लिश पढ़ना और समझना चाहिए, जी। उस तरह से इंग्लिश पढ़ाया नहीं जा रहा है। ग्रामर की किताबें भी बहुत त्रुटिपूर्ण हैं और उन ग्रामर की किताबों को पढ़ के इंग्लिश नहीं आएगा। तो एक ऐसा कोर्स स्ट्रक्चर जिससे किसी भी व्यक्ति को आप 4 महीने में इंग्लिश का उस्ताद बना सकते हैं। जी। पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने लगेगा और कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेगा। जी। तो ऐसा करना असाधारण है और यही सामर्थ्य लेकर मैं नौकरी छोड़ा भी, क्योंकि आजकल गरीब परिवार का व्यक्ति नौकरी छोड़ दे असाधारण बात होती है। जी। इसी सामर्थ्य के दम पर मैं नौकरी छोड़ा और ये उम्मीद करके आया था कि जो एकदम इंग्लिश से डरने वाले लोग हैं, जी। जो काँपते हैं, उन सब लोगों को बताऊँ कि इंग्लिश से आसान कुछ नहीं है जी। और वो मैं कर पा रहा हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। जी, सर, थोड़ा-सा अभी जैसे कि आपसे पहले बात हो रही थी कि यहाँ एक गाँव से सफ़र से लेकर स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा मोटिवेशन जर्नी रही, मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को भी। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर थोड़ा-सा इस जर्नी के भी बारे में बताइए। बहुत ही साधारण परिवार से, मतलब गरीब परिवार से एक्चुअली जी। रहा हूँ मैं, बिहार के गाँव से। जी। और वहाँ पे सरकारी विद्यालय होते हैं, तो सारा पढ़ाई मेरा सरकारी विद्यालय से हुआ है। और बस टूटी-फूटी जो शिक्षा व्यवस्था रहती है गाँव की, जी। उसी से अपना चलता आया। यहाँ फिर ग्रेजुएशन भी मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर ली। मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश लैंग्वेज जी। और मेडिवल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। जी। 2008-9 का पास्ड आउट हूँ मैं। उसके बाद नौकरी लग गई थी जल्दी ही, हुँ। तो फिर नौकरी करने चला गया। लेकिन मैं पढ़ा बहुत दिन से रहा हूँ, जी। 20 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ। मैं जब 8वीं में 9वीं में था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। बल्कि जब मैट्रिक पास किया था 2-3 में, जी। तो उसके बाद से मैंने एयरफोर्स नेवी को पढ़ाना शुरू कर दिया था और लगभग 200 लोगों को नौकरी भी दी थी मैंने, जी। 2 साल का बच्चा। क्योंकि भाषा सीखने के लिए ना आपको कुछ नहीं चाहिए, किसी के पढ़ाने से भाषा नहीं आती है। जी। भाषा सीखने के लिए भाषा का माहौल चाहिए। जी। जैसे आप 1.5 महीने बंगाल में रह जाएँगे, बंगाली आ जाएगी। 1.5 महीने पंजाब में रह जाएँगे, पंजाबी आ जाएगी। तो भाषा सिखाने का जो सही तरीका है, वो ये है कि आप
एक खास कोर्स स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें जी। आप भाषा सिखाएँ और ग्रामर उसका एक हिस्सा रहे। जी। और ग्रामर पढ़ाने का भी मतलब कुल मिला के कोर्स स्ट्रक्चर बहुत अलग होना चाहिए। तो ये सामर्थ्य, ये दम, ये समझ मेरे में थी जी। और मुझे लगा कि इससे बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। करोड़ों लोग अंग्रेजी से डरते हैं जी। और अंग्रेजी बहुत बड़ी बाधा भी है लोगों के लिए, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। इस जी। सोच के साथ मैं उतरा और मैंने सोचा कि मैं 200-300 लोगों को पहले पढ़ा दूँगा, मैंने जी। टीचर्स बनाऊँगा। जी। अब वो 200-300 जो टीचर्स होंगे, जिस तरह से मैं बहुत सहजता से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, वो लोग पूरे भारतवर्ष में सहजता से इंग्लिश सिखाएँगे। जी। इस तरह से इंग्लिश टीचर्स का, इस तरह के टीचर्स का एक सर्किल हो जाएगा। जी। तो स्टूडेंट्स का और टीचर्स का एक बड़ा सर्किल हो, इस सोच के साथ द इंग्लिश सर्किल हमने शुरू करा। और थोड़ा-सा हम बात करेंगे कि आप यहाँ 100 बच्चे गारंटेड बैच चले जाते हैं। इसकी आपकी क्या मतलब स्ट्रक्चर है, इसका क्या ध्येय है और गारंटेड में कितनी फीस रखी है, इसके बारे में बताइए? और साथ-साथ ये भी बताइए कि क्या मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनके बाद स्टूडेंट्स का फीस भी रिफंडेबल होता है? हाँ, जैसे बहुत जब हुआ क्या देखिए, पूरा माजरा समझिए। जी। जो बच्चे गाँव से आते हैं, उनके घर में कोई इतना पढ़ा-लिखा नहीं होता है, उनकी इतने गाइडेंस की बहुत कमी होती है। जी। तो क्या है कि जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला काम तो ये है कि उसका पेपर लगाइए। जी। जैसे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल का पेपर लगाइए। भाई रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसका मेंस का पेपर लगाइए 2-3, आपको खुद समझ में आ जाएगा एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। अब बच्चे इतना करते नहीं, उनको कोई गाइडेंस गाइडेंस होता नहीं है। जी। तो क्या है ना, कोचिंग तो अब ठगी का अड्डा है। अब कोचिंग वाले इस बात को समझ गए हैं कि नन्हा-नन्हा बच्चा है, जी। उसको कोई गाइडेंस है नहीं, तो उसको बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं। तो उसको बन बन बेवकूफ़ बनाने का तरीका है भौकाल बनाना। मतलब खूब एडवर्टाइज़मेंट करिए और खूब भीड़ पढ़ाइए। तो जी। लोगों को लगता है इतनी भीड़ क्यों है, ज़रूर अच्छा टीचर होगा ये। तो खूब भीड़ पढ़ाइए, एडवर्टाइज़मेंट करिए। तो कोचिंगों में मॉडल चलता है आजकल, लोग कहते हैं कि 3 करोड़ लगाओ 10 करोड़ पाओ। ऐसा एक बात करते हैं लोग कोचिंगों में। जी। तो ये क्या हो रहा है कि मैंने देखा कि भाई ये गरीब-गरीब बच्चे हैं और इनका जीवन लोग खराब कर दे रहे हैं कोचिंग वाले। इलाहाबाद में मैं तो कहता हूँ इलाहाबाद में जीवन बनता नहीं है, जीवन बर्बाद होता है। और ये इलाहाबाद नहीं, दिल्ली, इंदौर, पटना, जयपुर सब जगह की यही बात है। जी। अगर यहाँ 1 लाख बच्चा पहुँचता है, उसमें से कितनों की नौकरी होती है? एसएससी सीजीएल का जब रिज़ल्ट आता है, पूरे इलाहाबाद में अगर 80-90 लोगों का, 100 लोगों का अगर हुआ एसएससी सीजीएल का, जी। इलाहाबाद के इन बच्चों का, तो आप वो देखेंगे कि अगर 100 बच्चों का हुआ है, तो उसमें 98 बच्चा मेरा ही है, आपसे पढ़े हैं। वहाँ पे मेरा पढ़ा हुआ है। जी। तो मुझे हमेशा दिमाग में एक रहा कि जो एकदम गरीब परिवार का बच्चा है ना, अगर उसको सेलेक्ट करा दिया आपने, जी। तो उसका पूरा परिवार को आप गरीबी से ऊपर उठा देंगे। जी, कहीं न कहीं तो एक जीने का पूरे हाँ, परिवार को एक तो ये मोटिवेशन हमेशा रहा है। मेरी कोशिश करता रहा हूँ कि जो बहुत गरीब बच्चा हो, जिसको पढ़ने में कुछ ना आता हो, मैं ऐसे बच्चे को पढ़ा के अगर नौकरी दिला दूँगा ना, तो ये सुपर हीरो वाला काम होगा। जी। अब इस चीज़ को करने के लिए मुझे ये बताना पड़ा कि तुमको 11 महीने में हम सेलेक्टेड करा देंगे, इस बात की गारंटी है। जी। अब ये पूछते हैं लड़के कि सर अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो? हमने कहा अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो जितनी फीस दी है वो सब वापस कर देंगे। है ना? ऐसा जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे लोग पूछते हैं। जी, कहीं न कहीं सर बच्चे को ढाया रहता है कि हम इतनी फीस दे रहे हैं। इसकी फीस आपने कितना रखी सर? फीस इसकी 19,990 रखी गई है। जी। वो 20,000 फीस है, 10 रुपए कम करेंगे तो बाज़ार की भाषा में दिखता है जी। 19,990, वो 20,000 फीस। इस कोचिंग में 20,000 सर फीस ने रखा है। 1 मिनट, थोड़ा-सा ये भी जानना चाहेंगे उसमें मैथ और इंग्लिश जो एसएससी के एक सिलेबस में है, वो सारे सब्जेक्ट होगा? सारा जी। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब जी। कुछ। मतलब पूरी तैयारी मैं कह रहा हूँ जी। कि जो हम सिलेक्शन गारंटी बैच मतलब पूरी साल भर की जो तैयारी है, जी। वो पूरी तैयारी का फीस है, वो 20,000 रुपए और एक बार में नहीं देते बच्चे, जी। ये 3 इंस्टॉलमेंट में देते हैं। जी। कोई-कोई बच्चा 4 इंस्टॉलमेंट में देता है। 3 इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था है, लेकिन जो एकदम बहुत गरीब है, जी। हाथ-पाँव सब पकड़ने लगा है, रिक्वेस्ट करने लगा तो हाँ भाई 4 इंस्टॉलमेंट में जमा कर दो। तो बात यहाँ पैसे की उस तरह वाली नहीं है। अब जैसे देखिए क्या है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये जो कोचिंग का प्रेमिसेस है आप देख लीजिए, इसको चलाने का जी। कितना खर्चा है, जी। ठीक? अब आप ज़रा कल्पना करिए कि अगर आप ढाई 3 लाख रुपया महीना खर्चा कर रहे हैं कोचिंग चलाने के लिए, 12 महीना का मतलब 36 लाख, टैक्सेस जोड़ देंगे 50 लाख, 50 लाख रुपए चाहिए कोचिंग चलाने के लिए। अब अगर आप 100 बच्चा पढ़ा रहे हैं, अगर उस बच्चा 20,000 पूरा फीस जमा कर दिया, तो आपको कितना मिला? 20 लाख रुपए। जी। अब इस तरह कितने बैचेज़ चलाने पड़ेंगे? 3 बैच। 3 बैच कम से कम 3 चलाने बैच पड़े। पूरा चाहिए, है ना? तब जाके आप कोचिंग चला पाएँगे। चला लेकिन अगर थोड़ा इसको अगर आप कमाने की दृष्टिकोण से, जो कोचिंग में आजकल हो रहा है, कोचिंग कमाने का जो एक ज़रिया है, जी। उस हिसाब से सोचेंगे तो इस ऐसे काम नहीं किया जाता। आप करिए क्या कि कोचिंग में भरिए 1500 बच्चा और फीस करिए 5,000। तो 1500 बच्चा गुने 5,000 गुने 75 लाख रुपए होता 75 है। लाख हो गया सर। एक बैच का, एक बैच का 75 लाख रुपए। तो क्या है ना कि अब ये बच्चों को समझना पड़ेगा। देखिए क्या है, हर महीने 5-6 हज़ार का खर्चा है, जी।
3 साल रह गए आप, जी। ठन-ठन गोपाल घर चले गए, दुकान खोल लिया आपने। ओके सर। तो आप ये बताइए कि 3 साल में देखिए फीस 20,000 रुपया और 10-12 हज़ार रुपया, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जी। वो कोई फ़र्क नहीं है। लड़कों को क्या समझ में आता है कि 8,000 रुपए कम है या कुछ बच। तो सर इंग्लिश की मतलब कैसे बेसिक तैयारी कैसे की जाए, कैसे समझ की जाए? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। स्ट्रॉन्ग अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए? देखिए अंग्रेजी या कोई भी भाषा सीखने के लिए सब एक ही चीज़ होता है, उसके साथ जुड़ाव। जी। रीडिंग करिए और लिसनिंग करिए। जी। जितना ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे कंटेंट उस लैंग्वेज में, वो भाषा अच्छी होगी। जी। आपको हिंदी से दूरी थोड़ा बनाना करके इंग्लिश से चिपकना पड़ेगा। जी। अब सब लोगों को ये पसंद नहीं है। जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और और तरीका भी नहीं है इसको करने का। जैसे क्या है ना, आसान चीज़ उठाना चाहिए। जी। कोई कॉमिक बुक उठाइए, कोई कार्टून चैनल उठाइए, यूट्यूब पर कोई छोटी-छोटी स्टोरी, कोई इंटरव्यू, कोई करण कॉफ़ी विद करण या हिंदी फ़िल्मों का डब्ड है। इस तरह देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, जी। या क्रिकेट कमेंट्री सुनिए, फ़िल्मी गपशप की मैगज़ीन आती है उसको पढ़िए। छोटी-छोटी चीज़, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की जो मोरल साइंस की किताब न है ना, और अलग-अलग चीज़ों की किताब होती है, वहाँ से शुरू करिए। जी। पहला चीज़ तो ये, और कोर्स कंटेंट अलग होना चाहिए। जी। जैसे क्या है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंगुलर प्लूरल करने से और टेंस पढ़ने से, हुँ। ये नहीं है तरीका अंग्रेजी सीखने का। इंग्लिश 5 चीज़ों से बनी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वोबेल, मेरा ग्रामर है। जी। और बहुत छोटी है इंग्लिश। अब जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वोबेल जो 5 चीज़ हम बता रहे हैं, जी। उसमें वर्ब कंपोनेंट के 120 फॉर्म होते हैं। आदमी को इंग्लिश नहीं समझ में आता, नहीं बोल पाता, नहीं लिख पाता, सिर्फ़ यही मेन कारण है, वर्ब कंपोनेंट। जी। वर्ब कंपोनेंट के 120 फॉर्म नहीं आते हैं। तो वर्ब कंपोनेंट के 120 फॉर्म सीख लीजिए। जी। जब आप सीख लेंगे तो अंग्रेजी समझने, बोलने, लिखने, बोलने आएगा। अब जी। 120 फॉर्म कैसे होते हैं उसको समझाने के लिए एक टीचर चाहिए। तो वो 120 फॉर्म किसी किताब में नहीं लिखा है, ना कोई टीचर जानता है, ना बताता है। जी। अब हम जो बात कर रहे हैं इस तरह का कोर्स स्ट्रक्चर है भी नहीं। जी। कोई आप कहेंगे कि सर ऐसी कोई किताब बता दी, कोई किताब ही नहीं है ऐसा जिसे मैं बोल रहा हूँ। जी। सर तो वोकैब कई बच्चे कमेंट्स करते हैं वोकैब याद नहीं होती, वोकैब के लिए काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ें हर स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम के छात्र खास तौर पर उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो वोकैब को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएँ? देखिए वोकैब्युलरी के लिए लड़के क्या करते हैं, रटने लगते हैं। जी। आगे रटेंगे पीछे भूलेंगे, वो तरीका ही नहीं है। जी। कुछ तो और वाहियात तरीका से करते हैं, जैसे निमोनिक्स करते हैं। जी। जैसे मान लें रिबाल्ड, हुँ। रिबाल्ड मतलब अश्लील, जैसे रिबाल्ड जोक्स होता है, अश्लील जोक्स। जी। सिखाने वाला आदमी ये नहीं सिखाता कि रिबाल्ड जोक्स, वो सिखाता है बाल मतलब गंजा, गंजा होना गंदी बात है इसलिए रिबाल्ड मतलब गंदा। अब कहाँ यूज़ होगा, कैसे होगा, ये बताता नहीं है। जी। ये सब गंदे तरीके हैं। ऐसा पढ़ने वाला आदमी ना इंग्लिश आएगा, ना उसको नौकरी मिल ले, ये लिख ले कहीं। जी। जो आदमी ऐसा पढ़ रहा है ना उसको नौकरी होगी और ना उसको इंग्लिश आएगा, इस बात की गारंटी है। जी। आप रीडिंग करिए, लिसनिंग करिए। जब आप रीडिंग करते हैं, जैसे आप 4 घंटे रीडिंग करिए, जी। 4 घंटे रीडिंग के दौरान 200-250 आपको नए शब्दों से गुजरना पड़ेगा। जी। तो वो शब्द चिपक नहीं जाएँगे, जी। लेकिन जब आप उससे गुजरेंगे ना, तो उसमें से कुछ वर्ड आपको रहेंगे याद, और वो वर्ड्स बार-बार मिलते हैं। जी। तो जो रीडिंग है ना, अपने आप, जैसे आप पूरी दुनिया देखिए ना, ये क्या है, केवल भारत में अंग्रेजी लोग पढ़ रहे हैं? दुनिया भर में 100 करोड़ लोग जानते हैं इंग्लिश को, जी। या 80 करोड़ लोग इंग्लिश जानते हैं। जी। तो अगर 70-80 करोड़ लोग इंग्लिश जानते हैं पूरी दुनिया भर में, तो कैसे जानते हैं? उनको कैसे आता है? वो क्या वर्ड रटते हैं? हुँ। हिंदुस्तान के अंदर छोटे-छोटे बच्चे जो 3-3, 4-4, 5-5 साल के हैं, जो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, उनको क्या शब्द रटे हैं? आप रीडिंग और लिसनिंग करिए, वोकैब्युलरी बिल्डिंग यहीं से शुरू होता है। जी। और देखिए जैसे हिंदी आपको आ गई है ना, हिंदी आने के बाद अगर आपको 200-300 शब्द हम 1 दिन में दे दें, लिस्ट, हिंदी जी। वर्ड और इस हिंदी में मीनिंग, और कहें कि रट जाइए जी। या सीख जाइए, आप सीख जाएँगे और भूलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदी सब भाषा आती है, हिंदी का चादर है आपके पास, जी। हिंदी का वीव है। तो जब हिंदी का नया शब्द सीखते हैं तो वो उस चादर में, वीव में फँस जाता है, आप भूलते नहीं हैं। जी। वैसे ही पहले आप रीडिंग-वीडिंग शुरू करिए, लिसनिंग शुरू करिए, जब आपको इंग्लिश आ जाएगी हद तक, तब आप अगर 100-150 वर्ड इंग्लिश से सीखेंगे तो टिकेगा आपके पास, क्योंकि तब इंग्लिश की चादर बुन चुकी होगी और इंग्लिश के वीव में वो नए शब्द फँस जाएँगे। सर आप इसके बाद थोड़ा-सा हम जानेंगे कि मतलब क्या इसके आपने इतने दिन से इंग्लिश में इतनी ख्याति प्राप्त किया है, तो कोई बुक वुक भी आप लिखे हैं आपकी कोई बुक? मैंने किताब लिखना शुरू कर दिया, जल्दी ही किताब मेरी वोकैब्युलरी पे पहले आएगी, फिर जी। ग्रामर पे किताब आएगा। दोनों अभी काम कर रहे हैं सर। हाँ, और अभी मैं बच्चों को यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूँ। द जी। इंग्लिश सर्कल नाम से यूट्यूब चैनल है, और लड़के जब यूट्यूब चैनल पे मेरा कंटेंट देखेंगे ना जा कर के, जी। तो इस जो मैं इतना बोल रहा हूँ उनको खुद समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश बहुत आसान है और सीखने लगेंगे, जी। है ना? सर थोड़ा-से अब बात करेंगे आपने तो एग्ज़ाम में इंग्लिश तो एक 1/4 पार्ट होता है। हुँ। 4 सब्जेक्ट होते हैं जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। लेकिन इसके अलावा भी जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग उसकी तैयारी कैसे की जाए? आप तो इस एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, इसके साथ-साथ हर चीज़ों को फेस किए हैं। देखिए हर सब्जेक्ट में जी। मैं मानता हूँ कि एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए सिर्फ़ 2 चीज़ चाहिए। जी। इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, जी। इसमें बहुत तेज़ होने की ज़रूरत नहीं है। भोंदू आदमी, जी। पढ़ने में कमज़ोर आदमी, बस 2 चीज़ चाहिए,
रेगुलर वर्क, 8 घंटे की रोज पढ़ाई, जी, और दूसरा अच्छा गाइडेंस, अच्छा टीचर, अच्छा कंटेंट, पढ़ाने का अच्छा स्टाइल। जी, हम लोगों की कोचिंग जो है सिर्फ एसएससी पढ़ाती है, हम और कुछ पढ़ाते ही नहीं है। जी, अभी तो 4 लोग हैं, चारों केवल एसएससी के धुरंधर हैं, जी, नेशनल लेवल के टीचर्स हैं। जी, हम लोगों को पूरा नेशनली फॉलो करा जाता है, ऑनलाइन लोग हमसे खूब पढ़ते हैं पूरे भारतवर्ष में। जी, तो जिस तरह मैं इंग्लिश में इतना जैसे बोल रहा हूँ, सब अपने-अपने विषय के ऐसे ही धुरंधर लोग हैं, जी, है ना? और हम किसी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम लोग करते हैं। लोग यहाँ एडमिशन भर जा, अभी सीट जब बैठे हुए थे देखे थे ना आप? जी, अभी पीछे खड़े होके पढ़ रहे थे अभी आज लोग। संडे था फिर भी सर आप पढ़ा रहे हाँ, थे। तो संडे था, मैं पढ़ा रहा था और पीछे लोग खड़े हो गए। जी, एडमिशन यहाँ तुरंत बंद हो जाता है। अभी एडमिशन, अभी इसी बैच में जो आप देख रहे थे ना, जी, इसमें एडमिशन बंद हो गया है। अब इसमें एडमिशन जो है बंद हो गया है, लोग लौट जी, जाते हैं। तो अब ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि बिना एडवर्टाइज़मेंट के लोग कैसे पढ़ने आते हैं? जी, ऐसे ही आते हैं, क्योंकि इतना सिलेक्शन देते हैं हम लोग कि वो उन्हीं के जान-पहचान के लोग सब चले आते हैं, अपना पढ़ के चले जाते हैं। हर विषय में कुछ सोचना नहीं है। हर विषय के जो बड़े-बड़े धुरंधर हैं, सिर्फ़ एसएससी पढ़ाने वाले लोग यहाँ पे हैं। जी। सर थोड़ा-सा जो अदर सब्जेक्ट है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कैसे मतलब मैथ के बारे में कैसे इम्प्रूव किया जाए? जो छोटे-छोटे मतलब चैप्टर उसकी कैसे तैयारी की जाए? और कहीं न कहीं जो बच्चे गाँव से होते हैं, स्टार्टिंग से होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये सब टीचर पे डिपेंड करता है। जी, एक सारा समस्या का निदान एक अच्छा शिक्षक। जी, एक अच्छे शिक्षक को सब मालूम है जी, कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। एक अच्छा शिक्षक आपको ना हाथ पकड़ के बहुत बेसिक चीज़, छोटी-छोटी जोड़, घटाव, गुणा, भाग से स्टार्टिंग शुरू से जी, करेगा, हर विषय में। तो कुछ सोचना नहीं है। अच्छा शिक्षक अगर आपको मिल गया, तो शुरू ही आपको वहीं से ज़ीरो से करेगा, जी, और वो उसको अपने आप मालूम रहता है कि आपको कुछ आता नहीं है। जी, वो इस तरह से पढ़ाना शुरू करेगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्या पहले पढ़ाना है, कौन-सा चैप्टर पढ़ाना है, कितना एक्सरसाइज़ कराना है, वो सब करा लेगा आपसे, कितना टेस्ट लेना है। तो एक अच्छा अगर मार्गदर्शक जब मिल जाता है, जी, तो वो जिस चैप्टर से पढ़ना है वो चैप्टर पढ़ाएगा, जिस लेवल से पढ़ना है वो लेवल पे पढ़ाएगा, जहाँ पे टेस्ट लेना है वो टेस्ट लेगा। आपकी सारी समस्या अपने आप जी। खत्म हो जाती है। सर यहाँ पर इस कोचिंग में आपका मतलब वीकली टेस्ट भी होता है, कैसे क्या म रोज़ टेस्ट होता है, डेली? और मज़ेदार बात ये डंडा चलता है यहाँ। डंडा सर पिटाई होती है स्टूडेंट्स की? हाँ, यहाँ पे मैं डंडा भी मारता हूँ। कभी ऐसा भी हुआ कि मतलब स्टूडेंट्स नाराज़ भी हुए और चले गए भागकर? यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ। जी, यहाँ का माहौल देखेंगे तो आप आँख में आँसू आ जाएगा। जी, आपको लगेगा कि अरे ये पुराना 1000 साल पुराना गुरुकुल सिस्टम चल रहा है। जी, मतलब यहाँ पे, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब मैं उनका माँ-बाप हूँ। जी। मैं आई लव देम, मैं सब उनसे बहुत प्रेम करता हूँ और सच में मैं अंदर फ़ील करता हूँ कि मेरे ही बच्चे हैं। सर जैसा कि आपने हमने आपके यहाँ पर पढ़ा था पैम्पलेट्स पे भी हुँ, एसएससी सीजीएल का मतलब मिनी आईएएस तो हुँ। मिनी आईएएस क्यों आपने रखा है? देखिए क्या होता है, जो एसएससी सीजीएल के लोग बनते हैं ना, जी, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, जाकर के बड़े-बड़े पद पे प्रतिष्ठित होते हैं। जी, अब जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में मैं था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। आप कस्टम इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स एनफोर्समेंट ऑफिसर, जी, सीबीआई इंस्पेक्टर, ऑडिटर, डिविजनल, ये सब बड़े-बड़े पोस्ट हैं। जी, मतलब ये क्या है कि जैसे मैं अपनी कैडर की बात करूँ, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, जी, तो उस कैडर का जो सबसे पहला अधिकारी है, जी, जो किसी बेसिक डीलिंग हैंड, जहाँ से कोई फाइल शुरू होती है, जी, बेसिक कस्टोडियन ऑफ द फाइल, जहाँ से किसी मुद्दे पे फाइल शुरू होगी और फाइल उसी तक आएगी, वही आदमी खोलेगा, वही रखेगा भी। जी, बस काम भी पहला वही शुरू करेगा, पहले नोटिंग ड्राफ्टिंग उस आदमी की होगी। उस सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। जी, तो मिनी आईएएस इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग सिविल सर्विसेज में बड़े प्रतिष्ठित पद पे हैं। सिविल सर्विसेज समझ ही रहे हैं, जी, आईएएस या जो भी आईएएस, कैडर्स हैं, है आईपीएस ना? जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहते हैं? जो स्टूडेंट्स कई बार सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है उनका, कई बार वो प्लान बी के चक्कर में पड़ जाते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं अपने रास्ते से। देखिए, जब आपको नहीं पता हो जी, कहीं जाने का रास्ता, तो सबसे पहला काम करिए, एक उचित आदमी से सलाह लीजिए, जी, जो वहाँ तक पहुँचा हुआ हो और जो आपको पहुँचा सके। जी, ठीक है? पहला काम। तो मैं ये देखता हूँ कि क्यों नहीं होता लोगों का। मैंने देखा कि उनको अपनी समझ नहीं है, उनको कोई डायरेक्शन पता नहीं है, जी, और गलती क्या करते हैं कि एक ऐसे आदमी से रास्ता पूछ लेते हैं जो खुद भटका हुआ है। यानी मरीज से तंदुरुस्ती का राज पूछना। हुँ, तो पहले तो आप सही आदमी से बात करिए, सिलेक्टेड आदमी से बात करिए, जो एसएससी सिलेक्टेड कोई लड़का हो उससे बात करिए, उससे गाइडेंस लीजिए, वो बताएगा। जी, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करिए, पहला स्टेप। एग्ज़ाम पेपर जब आप 3-4 सॉल्व करेंगे ना अभी रिसेंट एग्ज़ाम का, तो आपको अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना जी, चाहिए। तो एक अच्छा गाइड अगर मिल गया, उसके बाद लाल बुझक्कर मत बनो, अपना दिमाग मत लगाओ और किसी फिसड्डी व्यक्ति की आस-पास की बात मत सुनो। एक अच्छा गाइड चुन लीजिए और जी, जो कह रहा है वो, जिस तरह से कह रहा है,
ईमानदारी से, सिंसियरिटी से रेगुलर वर्क करिए उसके गाइडेंस में। जी। अगर 2 चीज़ मिल गया, रेगुलर वर्क 8 घंटे की पढ़ाई और सही गाइडेंस, जी। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इतना आसान एग्ज़ाम है ना, जो लोग एसएससी, सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हैं बेवकूफ़ है मेरे हिसाब से। जी। क्योंकि जो यूपी पुलिस सिपाही इतना छोटा पद होता है ना, बहुत छोटा पद, मतलब सिपाही समझ ही रहे हैं, यूपी पुलिस सिपाही। अब वो यूपी पुलिस सिपाही का एग्ज़ाम जो है, इतना छोटा पद का एग्ज़ाम है, उससे भी आसान एग्ज़ाम है ये। जी। यूपी पुलिस सिपाही की तैयारी करते हैं, कब नोटिफिकेशन आए, कब वैकेंसी आएगी और होगी कि वेट नहीं करते ज्वाइनिंग, रहें इसका जी। कोई तरीका ना। और कभी पेपर लीक हो गया तो ये हो गया, वो हो गया। ये तो इसका फिक्स कैलेंडर होता है, हर साल एग्जाम होना ही है। जी, जी। सर कोई मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें जो आपको डेली अपने रूटीन में फॉलो करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और इसी के साथ स्टूडेंट्स इंटरव्यू को विराम दिया जाए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं जब गाँव में था, जी। मैं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जहाँ आज हूँ वहाँ पहुँचूँगा। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपनी ताकत भूल जाते हैं। सबसे पहला काम अपने में विश्वास रखिए। जी। इस दुनिया में मतलब आप कहाँ से आते हैं, पढ़ने में कितने कमज़ोर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग कितना एग्ज़ाम दे रहे हैं इसको मत देखिए। जी। अगर आप सिर्फ़ रेगुलर वर्क करेंगे ना तो लेबर नेवर गोज़ इन वेन का मतलब है कि कभी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता नहीं है। जाएगा, जी। अगर आप सिर्फ़ पेशेंस और ज़िद रखो, अगर घर वाले पैसा नहीं दे रहे हैं तो ट्यूशन पढ़ा लो, कोई काम कर लो, पार्ट टाइम जॉब मैं भी करता था कई जी। जगह। तो कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब आपको कुछ छोटा-छोटा काम करना पड़ता है, कर लीजिए। लेकिन आप अब समर्थ हो गए हैं कि अपना खर्चा अपना से निकाल सकते हैं। हुँ। ज़िद कर लीजिए, पेशेंस रखिए, अपने आप में भरोसा रखिए। ये सारे एग्ज़ाम्स बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं, आप तो बड़ा-बड़ा कुछ कर सकते हैं। जी। तो सबसे पहले सेल्फ बिलीफ रखिए। और हम भी इस उम्र में थे तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊँगा, शायद इतना बड़ा कर पाऊँगा। आज मैं जहाँ बैठा हूँ ये आश्चर्य की बात लगती है मुझे। लेकिन मैं देखता हूँ कि वास्तव में चीज़ें इतनी कठिन होती नहीं है जितना लोगों को डरा दिया गया है, ठीक है? जी। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। और कोई माई का लाल नहीं रोक सकता अगर ये 2 चीज़ें डिसिप्लिन के साथ अगर जी। 8 घंटा रेगुलर वर्क आप कर दीजिए, नौकरी कोई नहीं रोक सकता आपका। बस हैव पेशेंस, हैव सेल्फ फेथ। टेस्टिंग टाइम्स आते हैं, परीक्षाएँ आपका टेस्ट लेती है, कभी 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से छूट जाता है। जी। लेकिन घबराना क्या है, ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत जी थे है सर। ना? और सर अपना कीमती समय देने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को और जो छात्र हमसे जुड़े हैं एक बार फिर से तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप आ जाइए, सीधे हम आपसे बात करेंगे। जी, वेलकम सर। सो फ्रेंड्स सर ने एक-एक करके सर की जर्नी काफ़ी मोटिवेशन भरी रही है। जैसा कि आपने बताया कि छोटे बिहार से हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए फिर टॉपर भी रहे, सीजीएल भी क्वालीफाई 2-2 एग्ज़ाम साथ में क्लियर किया। बहुत दिनों से कितने लोगों को सर ने नौकरी दिलाई। इनका गारंटेड बैच भी चल रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका एडमिशन लीजिए और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही फीस जमा कर सकते हैं। 3-4 इंस्टॉलमेंट में भी जमा कीजिए और एक बेहतरीन तैयारी के साथ सिलेक्शन लीजिए। सो गाइज़ आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।